हैं टीवी समाचार। मैं मौजूद हूँ खंड शिक्षा क्षेत्र टांडा जयराम वर्मा स्मारक बापू स्मारक इंटर कॉलेज के पास। बीते 12 मार्च को मिड डे मील का बड़े पैमाने पर राशन पकड़ा गया। सूचना देने वाले डॉक्टर विजय वर्मा प्रवक्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं की सूचना पर बड़े पैमाने पर बच्चों का मिड डे मील का राशन पकड़ा गया था। क्या मामला है हम जानते हैं। सर, आपका तो टीवी समाचार में स्वागत है। नमस्कार सर। सर, ये बताएं कि क्या मामला है पूरा। सर, ये हमारे यहाँ, मैं यहाँ का वरिष्ठ प्रवक्ता हूँ जी जी नौ सांडा का जी। और हमारे जो प्रधानाचार्य जी हैं, क्योंकि यहाँ पर 2018 से प्रबंध समिति भंग है। जी जी बीच में प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किए गए थे, जी जी वो भी हटा दिए गए हैं। मौके पे एकल संचालन व्यवस्थाएं चल रही है, जिससे प्रधानाचार्य जो द्वारा बिना बेलगाम हो गए हैं। उनको हम लोग पूर्व जो प्राधिकृत नियंत्रक ने समितियां गठित की थी जी जी कि नियंत्रण करने के लिए तमाम समिति बने थे, लेकिन उसका दरकिनार करते हुए उनके द्वारा मनमानी की जा रही है और शिक्षकों का उत्पीड़न, कर्मचारियों का उत्पीड़न और सबसे बड़ा जो है उसके साथ साथ ही बच्चों का, इनको शिक्षा व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। स्वयं खुद जो प्रधानाचार्य को प्रतिदिन दो कक्षाएं पढ़ानी चाहिए, उसको भी नहीं पढ़ाते हैं, उसको भी नहीं पढ़ाते हैं। और साथ साथ जो छोटे, सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि जो छोटे बच्चों का, जो गरीब बच्चों के जो पेट का जो भोजन है, उसके लिए जो हमारी जो सरकार है, माननीय योगी सरकार, माननीय मोदी सरकार, उस पर जो है निरंतर जो है उसके लिए कि बच्चे भूखे ना रहें, बच्चे स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहेंगे तभी वो पढ़ेंगे और तभी जो आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये जो है निरंतर, क्योंकि इनकी मनमानी चल रही है और उनके हक का भोजन जो है ये पूरा का पूरा स्वयं जो है घोटाला कर जा रहे हैं विभागीय अधिकारियों के से मिला करके। विगत दिनों आपने सुना भी होगा कि इसी कॉलेज में राशन चोरी करते हुए पकड़ा गया कर्मचारी, मिला करके उसी को वो 2 दिन जेल में भी रहा, उसको फंसा दिया गया और ये मनमानी चलती रही। विगत ये वर्तमान में एक घटना हुआ कि विगत 11 मार्च को मेरे संज्ञान में विद्यालय के कुछ शिक्षकों और कर्मचारियों ने अवगत कराया कि मात्र जो है विगत कई महीनों से इनके द्वारा मात्र 10-12 बच्चों को ही भोजन कराया जा रहा था और वो भी गुणवत्ताहीन। यहाँ तक कि उसकी रिकॉर्डिंग भी कुछ लोगों ने मुझे दिखाया कि 9 मार्च को, जस्ट 9 मार्च को सर 13 बच्चे भोजन कराएं और बच्चों ने दूध मांगा। उस दिन दूध देना चाहिए था तहरीक के अलावा, बच्चों को इन्होंने दूध भी नहीं उपलब्ध कराया। बच्चे को मांगने के बाद भी इन्होंने दूध भी नहीं दिया। और फिर मैंने जो है इनको मौखिक इनसे मैंने कहा ये उचित नहीं है और हमारे कुछ कर्मचारियों ने भी कहा, लेकिन इनके द्वारा मनमानी किया गया। और फिर भी चेतावनी देने के बाद भी 12 तारीख को फिर दोबारा जो है 12 बच्चों को भोजन कराए और जब मेरे द्वारा पूछताछ की गई तो उल्टा जो है धमकी देने का प्रयास किया गया। इसलिए मैंने जो है तत्काल एमडीएम प्रभारी जिला एमडीएम प्रभारी श्री सत्यप्रकाश मौर्य जी से दूरभाष पर बात किया और मैंने रिकॉर्डिंग भेजा। उनके सूचना पर उसी दिन जो है संकुल शिक्षक श्री ईश्वर लाल कन्नौजिया जी अपने एक साथियों के साथ आए और उनके भी द्वारा बीच में मुझे लगा कि लीपापोती का प्रयास किया जा रहा है। 12 बच्चे, 20 बच्चों का खाना, उस दिन उन्होंने 20-25 बच्चों का खाना बनाने के लिए सामान उपलब्ध कराया था, जिसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो जांच में पाए। फिर उन्होंने अपने ही सामने जो है भोजन मंगा करके भोजन की मात्रा बढ़ाने का प्रयास किया। फिर मैं वहाँ पे गया और सबसे गजब की बात यह है कि उनकी उपस्थिति में, जाँच अधिकारी के रूप में उपस्थित संकुल शिक्षक की उपस्थित में भी खाना बना 3 बार बढ़ा करके। लेकिन इसके बाद भी मात्र 80-90 बच्चे ही भोजन कर पाए, शेष जो है उनके सामने ही भूखे पेट चले गए। और बीच में फिर वहाँ राशन का स्टॉक की जांच कराई गई तो राशन का स्टॉक इन्होंने संबंधित संकुल शिक्षक को, हमारे परिसर में एक बहुत बड़ा हाल है, उस हाल में 55 बोरी इन्होंने राशन को स्टॉक को दिखाया कि यही हमारा मुख्य स्टॉक है। फिर हमें तत्काल सूचना किसी माध्यम से मिली कि जो है एक बंद कमरे में इन्होंने उसी हाल के अंदर एक मंच के बगल में ही बाएं साइड, दाहिने साइड
एक छोटा सा कमरा है, उस कमरे में ताला बंद करके इन्होंने छुपाया है। जी जी। फिर वहाँ पर प्रधानाचार्य जी थे, उनसे भी पूछा गया, संकुल शिक्षक भी थे, पत्रकार साथी भी कुछ हमारे आ गए थे। जी जब कहा गया ताला खोलने के लिए, इन्होंने कहा कि इसमें एनएसएस हो रहा था, एनएसएस का सामान है जी जी। और चाबी नहीं मिल रही है। सभी ने कहा कि आप उसको खोल कर दिखाइए। और फिर जब प्रेशर बना कि ताला तोड़ा जाएगा, तब मजबूर होकर के इन्होंने चाबी मंगवाया और वहाँ से फरार हो गए। अच्छा। और जब खोला गया, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग पत्रकार साथियों के भी पास है, मेरे भी पास उपलब्ध है। उसमें 35 बोरी जो है राशन पकड़ा गया, मिला। कुल टोटल कितने राशन? टोटल 90 बोरी जो है, 55 जो बाहर जो जांच अधिकारियों को उन्होंने पहले दिखाया था, और जब हम लोगों के उपस्थित में जो फिर से 35 बोरी जो बंद कमरे ये में जो था। जांच टीम आई हुई थी, हम ये जानना चाह रहे हैं गुरुजी कि आपकी सूचना पर जांच टीम आई हुई थी, क्या कुल कितने राशन बोरी के पकड़े गए? टोटल 90 पकड़े गए गुरुजी। क्या उस जांच टीम ने उस दौरान कुछ लिखा पड़ी कि उस राशन को सील करने का काम किया? कुछ भी नहीं, उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया। क्या इस संबंध में आपने जांच टीम के सदस्यों से बात की? जी जी बिल्कुल। तो उन्होंने क्या कहा? उन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा। उन लोगों ने कहा कि हम अपनी जो है रिपोर्ट जो है रिपोर्ट देंगे, बल्कि मैं इन लोगों का जो है कि जिसने हमको भेजा है। तो क्या जैसे आज लगभग 4 दिन बीतने को है, तो क्या कार्रवाई की गई, कुछ जानकारी? अभी हमें कोई इसकी जानकारी नहीं है। जानकारी ये मिल रही है कि ये लीपापोती का प्रयास किया जा रहा है। उस जो स्टॉक है अभी क्या? जी जी गुरुजी, ये बताएं संक्षेप में कि अभी तक क्या इस संबंध में जब कार्रवाई नहीं की जा रही, तो क्या इस मामले को आपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया? नहीं, हमने, क्योंकि उसी दिन जो है जिला आपूर्ति अधिकारी, क्योंकि मैंने सर्वप्रथम उनको सूचना दिया, जिला एमडीएम प्रभारी जी को, उनको मैंने उनसे फिर से मैंने बात किया दूरभाष पर। हाँ, तो बात हुई आपकी? हाँ, बात हुई। उन्होंने कहा कि वहाँ जो भेजे हैं हमने, और हम एसडीआई को भी, और वो फिर जो है सोमवार को स्वयं आए भी थे। इसके बाद हमसे उनसे वार्ता नहीं हुई। हम रिपोर्ट, क्योंकि हमको उन्होंने आश्वासन दिया था कि कठोर कार्रवाई होगी, और रिपोर्ट आने के बाद हम जो है जो भी दोषी होगा उसको बख्शेंगे नहीं। लेकिन ऐसा मिड डे मील प्रभारी ने कहा। हाँ, मतलब कि हाँ, मिड डे मील प्रभारी ने कहा। तो अब कुल मिला कर हमको ये गुरुजी बताने कि अगर ये कार्रवाई नहीं होती है भोजन को लेकर, जी जी, तो आप उक्त प्रकरण को किनके पास संज्ञान में लाएंगे? देखिए, क्योंकि ये बच्चों का मामला है और विद्यालय की छवि का मामला है, और क्योंकि एक जब ये होता है कि इनके मिल मिला के कर लेते हैं, कार्रवाई नहीं होती है, ये इसके बाद फिर इनका मन बढ़ जाता है। अच्छा गुरुजी, कुल मिला जुला के आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है इस राशन पकड़े जाने को लेकर। जी, मेरी ये मांग है कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो, निष्पक्ष जांच हो, और इनके ऊपर चोरी का अगर वो पकड़ा जाता है, क्योंकि हेरा फेरी करने का प्रयास कर रहा है, इसमें बहुत माहिर हैं, इसमें बहुत माहिर। बच्चों की मिड डे मील की संख्या क्या है? मिड डे मील की संख्या लगभग जो है 250-260 के आसपास है जी। और ये जो है उस दिन मतलब ये राशन, हम ये जानना चाह रहे थे गुरुजी, कितने दिनों से भोजन बच्चों को नहीं खिलाया जा रहा था? ये राशन इतना नहीं, भोजन अब वो तो प्रधानाचार्य जी बताएंगे। ये जो है जैसे आप तो विद्यालय में हैं, तो विद्यालय में रहने के दौरान आपने कितनी बच्चों को खाते हुए देखा? नहीं, तो विद्यालय वही तो, मैं यहाँ का वरिष्ठ लेक्चरर हूँ, वरिष्ठ प्रवक्ता हूँ। मेरी 11-12 में कक्षाएं चलती हैं, और ये जो है क्योंकि एमडीएम का मामला है, जूनियर का मामला है, तो हम लोग लेक्चरर हैं, हमारे यहाँ संख्या भी ज़्यादा है, तो हम लोग उसी से नहीं मौका पाते हैं। और फिर जब मेरे कुछ साथियों ने, कुछ कर्मचारियों ने जब अवगत कराया, कुछ अभिभावकों ने मुझे अवगत कराया उस प्रकरण को, तो मैंने एक दिन पहले, आपसे कह दिया, एक दिन पहले मैं 11 तारीख को फिर मैं वहाँ गया, तो ये चीजें मैंने देखा कि मात्र 12 बच्चे खा रहे थे। 12 बच्चे। तो उस मामले को लेकर आपने मिड डे मील प्रभारी को अवगत कराया? नहीं, उसके दूसरे दिन मैंने पहले उनको अवगत कराया, और मैंने प्रधानाचार्य जी को मौखिक मैंने अवगत कराया उन्हें। मैं तो विद्यालय के ग्रुप पे मैंने उसको चेतावनी भी दिया कि जो है इतने ही बच्चे खाते में, लेकिन उस दिन भी इन्होंने 240 बच्चों को, 12 बच्चे खिलाया गया, 240 बच्चों का उन्होंने चढ़ा लिया। 12 बच्चों को खिलाने पर 240 बच्चों का अपने रजिस्टर में, ये मीडिया के माध्यम से, उसकी फोटो के माध्यम में जानकारी मिली, 240 बच्चों को उन्होंने चढ़ा लिया। और फिर दूसरे दिन इन्होंने फिर मात्र 20-25 बच्चों के बनाने के लिए राशन जो है रसोइया को दिया। तो मैंने पूछा, और जब ये मैंने पूछा तो कुछ लोगों ने कहा कि हम खिलाएंगे, कर क्या लेंगे। तब मैंने मजबूर होकर चुनौती के रूप में फिर मैंने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए तत्काल जो है
एमडीएम प्रभारी को मैंने सूचित कराया। वो तुरंत आधे घंटे के अंदर संकुल प्रभारी को भेजे और फिर जो है ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो है ये जो है लिपापोती का प्रयास किया जा रहा है। और मुझे कल ये भी जानकारी आई है कि जो है इनके द्वारा मतलब कि जब से ये चार्ज पे हैं एमडीएम में भयंकर भ्रष्टाचार, बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार। यहाँ पर दूध नहीं पिलाया जाता है, दूध का जो है बाउचर लगाया जाता है। बाउचर में लगाने के बाद हमारे पास साक्ष्य भी है। एक दिन में डबल बाउचर लगाया गया है और उसके लिए भी शिकायत की गई है। लेकिन इनके क्योंकि भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत है और बच्चों के जो हिस्से की जो पेट की जो राशन है उसको बेच करके ये मिल मिला करके ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब कार्रवाई नहीं होती है सब साक्ष्य होने के बावजूद। मतलब आपको शंका लग रही है? हाँ, शंका लग रही है। हाँ, क्योंकि मुझे हमारे जो है प्रबंध समिति के पूर्व जो है अध्यक्ष, उनकी भी शिकायत थी, उनका भी पत्र मुझे कल मिला। उसमें उन्होंने भी जांच की मांग की थी। 1 साल हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए इस प्रिंसिपल के खिलाफ क्या किताबों की चोरी का भी मामला दर्ज है? हाँ, पिछले साल भर हो गया सरकारी किताब चोरी का मामला भी दर्ज है। हाँ, लेकिन उसमें उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, अभी मैं जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि विद्यालय के एक कमरे में वो अभी भी लॉक जो है सील मोहर बंद है और वहाँ क्या उसमें प्रगति हुई है किसको ये मुझे नहीं जानता। अभी कुल मिला जुला कर जो बच्चों का 90 बोरी राशन पकड़ा गया है वो सील नहीं है। वो सील नहीं, उसको अभी वैसे पड़ा है, जांच टीम ने सील नहीं किया। धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर विजय वर्मा जी बात कर रहे थे, जो प्रवक्ता हैं विद्यालय के, जिनकी सूचना पर 90 बोरी मिड डे मील का राशन पकड़ा गया। इनका कहना है कि जांच टीम ने सिर्फ सोशल मीडिया पर ही जांच रिपोर्ट भेजने का काम किया, विद्यालय के मिड डे मील के राशन को सीज नहीं किया है। मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, कहीं ना कहीं विद्यालय प्रशासन और जांच टीम इस मामले को लिपापोती में ही लगी हुई है। मैं प्रोफेसर